समाज की चकाचौंध में अक्सर औरत की पीड़ा अनदेखी रह जाती है। सभ्यता के इस आधुनिक दौर में भी कितनी ही स्त्रियां अपने ही घर की चार दीवारी के भीतर घुटती रहती हैं, कभी रिश्तों के नाम पर, कभी समाज की मर्यादा के डर से। परंतु इतिहास गवाह है, जब कोई स्त्री अपने भीतर के मैं को पहचान लेती है, तब वो केवल खुद को नहीं बल्कि अपनी पूरी पीढ़ी को एक नई राह दिखा देती है। ऐसी ही एक कहानी है एक स्त्री नेहा की, जिसने बहुत सहा पर टूटी नहीं, झुकी नहीं, बुझी नहीं। नमस्कार, मैं सिम्मी आपके लिए एक प्रेरक कहानी लेकर आई हूं, नेहा जो झुकी नहीं। आइए कहानी सुनिएगा। जयपुर की एक भीड़ भाड़ वाली कॉलोनी में नेहा अपने पति राजेश के साथ रहती थी। बाहर से देखने पर उनका घर साधारण मगर सजा धजा लगता, जैसे सब कुछ सामान्य हो। पर उस घर की दीवारों ने जितना अपमान, रोष और क्रोध देखा था, उतना शायद कोई सुन भी नहीं सकता था। नेहा एक पढ़ी लिखी लड़की थी, एमए पास, साहित्य की शौकीन, स्वभाव से शांत और विनम्र। जब उसकी शादी राजेश से हुई तो सबने कहा था, कितना समझदार लड़का है, सरकारी नौकरी है, घर भी अच्छा है। नेहा ने सोचा था, अब जीवन में स्थिरता आएगी, खुशियों से उसका जीवन भर जाएगा। परंतु शादी के कुछ ही महीनों बाद राजेश का असली चेहरा सामने आ गया। राजेश का स्वभाव काफी उग्र था। वो छोटी छोटी बातों पर चिल्ला उठता, कभी खाना थोड़ी देर से मिलने पर गालियां देना शुरू कर देता, तो कभी किसी मित्र के घर से लौटते ही बेवजह झगड़ने लगता। पहले नेहा ने सोचा शायद वो तनाव में है, नौकरी का दबाव होगा, पर धीरे धीरे गालियों की जगह थप्पड़ ने ले ली। रातें आंसुओं में भीगती और सुबह वही आंसू मुस्कान में बदल जाते। पड़ोसी जब पूछते, भाभी जी सब ठीक तो है, तो वो मुस्कुराकर कहती, हाँ सब कुछ बहुत अच्छा है। एक दिन रवि ने शराब पीकर उसे धक्का दिया और वो गिरकर सिर फोड़ बैठी। उस रात पहली बार उसने खुद से सवाल किया, क्या यही मेरा जीवन है? उसके मन में अपने पिता की बातें गूंजने लगी, बेटी, सम्मान सबसे बड़ा धन है। जब कोई तेरा सम्मान छीनने लगे, वहां ठहरना अपने अस्तित्व को मिटाना है। पर नेहा तुरंत कुछ ना कर सकी। समाज, परिवार और डर सबने उसे रोक रखा था। वो दिन रात एक अदृश्य दीवार में कैद थी। फिर भी उसके भीतर एक लौ जल रही थी, आत्मसम्मान की, आत्मविश्वास की। एक दिन उसकी एक पुरानी मित्र रेखा उससे मिलने आई। रेखा एक स्कूल में शिक्षिका थी। उसने नेहा की आंखों में छिपा दुख भांप लिया। वो बोली, नेहा, अगर तू पढ़ी लिखी है तो तेरे पास सबसे बड़ा हथियार है तेरा ज्ञान। कोई भी तेरे हाथ से सम्मान तभी छीन सकता है जब तू खुद उसे गिरा दे। इन शब्दों ने जैसे नेहा को भीतर तक झकझोर दिया। उसी दिन उसने निर्णय लिया, अब जीवन को नए सिरे से लिखेगी। राजेश को बिना बताए नेहा ने पास के एक कोचिंग सेंटर में पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी। वो बच्चों को पढ़ाने लगी। पहली बार जब उसे अपनी मेहनत की पहली तनख्वाह मिली, बहुत कम थी, मात्र 5,000 रुपये, पर उसमें आत्मसम्मान की खुशबू थी। राजेश को जब इसका पता चला तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने नेहा पर फिर से हाथ उठाने की कोशिश की, परंतु इस बार नेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया और दृढ़ स्वर में कहा, अब बस, अगर मेरे अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की तो मैं चुप नहीं रहूंगी। अब मैं डरने वाली नहीं हूं। उसकी आंखों की दृढ़ता देखकर राजेश एक पल को ठिठक गया। वो जानता था, जिस औरत की आत्मा जाग जाती है उसे कोई बांध नहीं सकता।
नेहा ने कोचिंग के साथ साथ ऑनलाइन ट्यूशन देना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। उसकी आवाज में अब दृढ़ता थी, उसकी मुस्कान में आत्मविश्वास। समय बीता। उसने अपने लिए किराए पर एक छोटा कमरा ले लिया और वहीं से अपनी छोटी सी साहित्य संस्था शुरू की, जिसका नाम था मुक्ता। वो घरों में हिंसा झेल रही स्त्रियों के लिए ऑनलाइन क्लास चलाने लगी। उसने ऐसी स्त्रियों के लिए मुक्ति का पाठ पढ़ाया। उसकी कहानी अखबारों में छपी। कई संस्थाओं ने उससे जुड़ने की इच्छा जताई। वो अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। रवि ने कई बार उसे वापस आने को कहा। वो पछता रहा था। लेकिन नेहा अब पहले वाली नेहा नहीं थी जो चुपचाप सब सह ले। उसने जवाब दिया, मैं माफ कर सकती हूं पर लौट नहीं सकती, क्योंकि मैंने अब खुद को पा लिया है। कई वर्ष बाद नेहा की संस्था राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुई। मंच पर खड़े होकर जब उसने भाषण दिया, उसकी आवाज में वर्षों का अनुभव तथा आत्मविश्वास था। वो बोली, मैं उन सभी स्त्रियों की ओर से बोल रही हूं जो चुप रहती हैं। याद रखिए, चुप्पी किसी का दर्द नहीं मिटाती, बस उसे स्थायी बना देती है। अपने भीतर के दिए को कभी बुझने मत दीजिए। परिस्थितियां आंधी बनकर आएंगी, पर अगर विश्वास का एक दीप जलता रहे तो अंधेरा टिक नहीं सकता। यह सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। नेहा की आंखों से आंसू बहे, पर ये आंसू पराजय के नहीं, विजय के थे। कहानी खत्म तो हुई, पर एक गहरी शिक्षा देकर गई। सहनशीलता कभी कभी आवश्यक होती है, पर अंधी सहनशीलता विनाशक बन जाती है। स्त्री की शिक्षा और आत्मनिर्भरता ही उसकी सच्ची ढाल है। हर औरत के भीतर एक दिया है जो कभी बुझना नहीं चाहिए। अब मुझे आज्ञा दीजिए, और कहानी आपको कैसी लगी इस विषय में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।